पाकिस्तानी सैनिकों को पटक पटक कर मारा। रात के अंधेरे में तालिबान का बड़ा ऑपरेशन। तालिबान ने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी है। एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसके बाद पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है। पाकिस्तानी सैनिक जहां बॉर्डर से 9-11 हो रहे हैं, वहीं खून से लथपथ पाक सैनिक मुनीर के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं। पाकिस्तान ने दिखावे के लिए अफगानिस्तान पर हमला तो किया, लेकिन वही हमला उस पर भारी पड़ गया। अफगान तालिबान के खिलाफ चलाया जा रहा पाकिस्तान का सैन्य अभियान जहां मिट्टी में मिल गया, वही मुनीर और शहबाज की दुनिया में घनघोर बेइज्जती हो गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फिर लड़ाई शुरू हुई। अफगान तालिबान अधिकारियों के मुताबिक हमले में 2 नागरिक मारे गए, 8 घायल हुए, जबकि पाकिस्तान का भी नागरिक मारा गया। और तो और पाकिस्तान के कई सैनिकों की लाशें बॉर्डर पर देखने को मिली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने ईद पर 5 दिन का अस्थायी युद्ध विराम घोषित किया था, जो 25 मार्च को खत्म हो गया, जिसके बाद झड़पें एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के हमले में 400 लोगों की हुई थी मौत। यह हिंसा उस समझौते के करीब एक हफ्ते बाद हुई जिसमें दोनों देशों ने लड़ाई रोकने पर सहमति जताई थी। यह समझौता सऊदी अरब, तुर्की और कतर के कहने पर हुआ था। इससे पहले 17 मार्च की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए थे। अफगान तालिबान का दावा है कि हमलों में काबुल के एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हुए कहा कि हमला गोला बारूद के भंडार पर था। मीडिया और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में नशा मुक्ति केंद्र पर हमले की बात सामने आई है, लेकिन पाकिस्तानी सेना इससे इनकार कर रही है। इसके बजाय पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने आरोप लगाया कि तालिबान नशे के आदी लोगों को आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। टीटीपी ने 3 दिनों का सीजफायर तोड़ा। इधर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने कहा है कि ईद के 3 दिन के युद्ध विराम के बाद उसने पाकिस्तान में हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। टीटीपी अफगान तालिबान से अलग लेकिन जुड़ा हुआ है। 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद उसने पाकिस्तान में हमले बढ़ा दिए हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने टीटीपी को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल टीटीपी नेताओं और हजारों लड़ाकों को पनाह देता है, जो सीमा पार से हमला करते हैं, जबकि अफगानिस्तान इसे लगातार और बार बार खारिज करता रहा है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि जब तक अफगान तालिबान सरकार यह भरोसा नहीं देती कि उसकी जमीन का इस्तेमाल आतंकी हमलों के लिए नहीं होगा, तब तक वो टीटीपी और उसके समर्थकों को अफगानिस्तान के अंदर निशाना बनाता रहेगा। हालांकि अभी पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। पाक का भारत पर आतंक फैलाने का आरोप। पाकिस्तान का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई है। उसके मुताबिक देश में आतंकी हमले बढ़े हैं और 2025 पिछले एक दशक का सबसे हिंसक साल रहा। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि तालिबान अपने यहां ऐसे समूहों को पनाह देता है जो पाकिस्तान में हमले करते हैं, और भारत पर भी ऐसे संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाता है। भारत और तालिबान दोनों ही इन आरोपों से इनकार करते रहे और कहते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले हमले उसका आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के मंत्री हमलों के बाद अक्सर अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिस पर तालिबान कड़ा जवाब देता है। अब पाकिस्तान का कहना है कि बातचीत के लिए कुछ नहीं बचा। वहीं तालिबान का आरोप है कि पाकिस्तान अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर अफगानिस्तान को अस्थिर करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में संघर्ष की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने दावा किया था कि सीमावर्ती इलाकों में टीटीपी के ठिकानों पर कार्रवाई में कम से कम 70 लड़ाके मारे गए। बाद में पाकिस्तानी अखबार डॉन ने यह संख्या 80 तक पहुंचने का दावा ठोका था। इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 27 फरवरी को पाकिस्तान पर हमला किया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान को सही समय पर करारा जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन हमलों को देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर दबाव बनाता रहा है कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को न करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है,
जबकि तालिबान सरकार इन आरोपों से लगातार इनकार करती रही। पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों? 2001 में अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। इससे टीटीपी नाराज हो गया। वो इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। टीटीपी का मानना है कि पाक सरकार सच्चा इस्लाम नहीं मानती, इसलिए वो टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ हमला करता है। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। दोनों समूह एक दूसरे को समर्थन देते रहे हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में हमले किए, जिसका जवाब तालिबान दे रहा है और पाकिस्तान सैनिकों को मार रहा है। दरअसल अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया में जो देश सबसे ज्यादा खुशी से झूमा वो पाकिस्तान ही था। तब पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार के आंतरिक मंत्री शेख रशीद अहमद ने अपने देश के साथ लगने वाले अफगानिस्तान की सीमा तोरखम बॉर्डर पर एक विक्ट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की थी और तालिबान सरकार को मान्यता देने की बात कहने वाला वो सबसे पहला देश था। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे, जो अभी अपने ही देश में सलाखों के पीछे ढकेल दिए गए हैं। पाकिस्तान तब इस खुशफहमी में जी रहा था कि उसको भारत के खिलाफ एक मजबूत पड़ोसी मिल गया है, जो भारत के खिलाफ उसकी मंशा को कामयाब करने में मददगार साबित होगा। इससे पहले तक तो अफगानिस्तान भारत और अमेरिका का समर्थक बताया जाता था, लेकिन पाकिस्तान की खुशी वाला ये गुब्बारा 3 से 4 सालों के अंदर ही फूट गया और आज पाकिस्तान की सीमा में घुसकर तालिबान जो तातथैया कर रहा है, उस धुन पर थिरकने से पहले ही पाक के घुंघरू टूट जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो तालिबान को पनपने और अच्छा पनाहगाह साबित होने के लिए पूरा एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिला और साथ ही एक कट्टरपंथी मानसिकता वाला समाज भी उसके साथ हो लिया। ऐसे में दुनिया ये भी मानती है कि अगर तब तालिबान की सोच को पाकिस्तान का समर्थन और उसके विद्रोहियों को पनाह नहीं दी गई होती तो आज तालिबान फिर से खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को उसकी सरजमी पर खड़ा किया गया है, वो एक दिन उसी को निगलने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस कट्टरपंथी सोच को हवा तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होते हुए दी थी, वो वहां की सत्ता में आने के कुछ साल बाद तो थोड़ी कम हुई, लेकिन टीटीपी पाकिस्तान में जरूर शरिया कानून लागू करने की सोच लेकर संघर्ष करने लगा। इसके पीछे वजह भी साफ थी, क्योंकि टीटीपी को लगता था कि धर्म का चूरन जितना पाकिस्तान की आवाम को वहां के सत्तानशीनों ने अब तक चटाया, उसका फायदा उसे मिलेगा और वो वहां अपनी कट्टरपंथी सोच को आसानी से लागू करा पाने में सफलता हासिल कर सकेगा, जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान में तबाही मचा रहा है। वह एक तरफ ये हालात है तो दूसरी तरफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी जीटीआई 2026 के ताजा आंकड़ों ने पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप और विशेषकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। जिस अफगानिस्तान को दुनिया आतंकवाद की नर्सरी कहती थी, आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कई बेहतर स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है। 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में फिसलकर 11वें स्थान पर आ गया है, जबकि पाकिस्तान इतिहास में पहली बार नंबर 1 की शर्मनाक कुर्सी पर बैठा हुआ है। तालिबान के आने के बाद बदला समीकरण। 2021 में जब काबुल में तालिबान ने सत्ता संभाली तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मिठाइयां बांट रही थी। उन्हें लगा था कि उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ का सपना पूरा हो गया, लेकिन पासा पूरी तरीके से पलट गया। अफगानिस्तान में आतंकी घटनाओं और मौतों में 95% की भारी गिरावट आई। आज वहां की सड़कों पर होने वाले धमाके कम हुए और तालिबान ने आईएसकेपी जैसे समूहों पर नकेल कसी। मुनीर की नाकामी और पाकिस्तान का पतन। दूसरी ओर जनरल आसिम मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान आतंकवाद का नया एक्सपोर्ट इंपोर्ट हब बन चुका है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई जिस तालिबान को अपना एसेट मानती थी, उसी से जुड़ा टीटीपी अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज का शिकार कर रही है। मुनीर साहब राजनीति और इमरान खान को दबाने में इतने व्यस्त रहे कि सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता उनके हाथ से निकल गई। अपने ही पाले सांप अब पाकिस्तान को डस रहे हैं। यानी ये समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी विडंबना है कि एक अघोषित और युद्धग्रस्त देश यानी अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुधारने में सफल रहा, लेकिन एक परमाणु शक्ति संपन्न देश यानी पाकिस्तान अपने ही पाले हुए सांपों के डसने से करहा रहा है। जीटीआई 2026 की रिपोर्ट साफ कहती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र अब साहिल क्षेत्र और पाकिस्तान है। पाकिस्तान की इस दुर्दशा का सीधा कारण मुनीर की दोगली नीति ही है।
एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का ढोंग और दूसरी तरफ चुनिंदा आतंकी समूहों को पनाह देना। आज बलूचिस्तान सुलग रहा है। टीटीपी हर रोज पाकिस्तानी चौकियों को उड़ा रही है और आर्मी चीफ केवल प्रेस ब्रीफिंग और धमकियों तक ही सीमित है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।